नमस्कार, मरुधर बुलेटिन के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज मेरे साथ खास शख्सियत के रूप में तेजपाल रोलानिया जी हैं, जो फुलेरा विधानसभा के अंतर्गत डोडी पंचायत से निवासी हैं। डोडी पंचायत में क्या कुछ विकास हुआ है, फुलेरा विधानसभा की क्या स्थिति है और विकास के क्या क्या मुद्दे हैं, इन दिनों राजनीति किस चरम सीमा पर है, जैसा कि 18 महीने इस गहलोत सरकार को हो चुके हैं, क्या कुछ फुलेरा विधानसभा को मिला और फुलेरा विधानसभा को नहीं मिलने के कारण क्या थे, इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। तेजपाल जी, सबसे पहले स्टूडियो में आपका स्वागत है। डोडी पंचायत से आप एक निवासी हैं। बात करें धरातल की, बात करें, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके निवास क्षेत्र की। सबसे पहले आप अपना परिचय दें, कहां से हैं, क्या कार्य करते हैं और क्या आपकी पंचायत में अभी विकास के कार्य बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मरुधर बुलेटिन में आमंत्रित किया। सबसे पहले मैं परिचय से शुरुआत करता हूं और मैं एक छोटी सी ग्राम पंचायत डोडी से निवासी हूं और विधानसभा क्षेत्र हमारा फुलेरा है। और पिछले गए महीने में अभी चुनाव सरपंचों के हुए हैं। चुनाव के दौरान भी हमने आपके मरुधर बुलेटिन का और राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर के माध्यम से देखा है कि चुनावी रंजिश लगातार बढ़ रही है। और जैसे बाड़मेर में और जोधपुर में प्रत्याशियों पर हमले हुए, मैं निजी तौर पे मेरी तरफ से ये राय देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार ये मायने सही नहीं है। हो सकता है एक पंचायत से 5 या 7 10 प्रत्याशी हो, लेकिन सबको भाईचारे से चुनाव लड़ना चाहिए, विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। और जहाँ तक मेरी राय है, जनता एक अच्छा प्रत्याशी चुनती है जो उम्मीदवार पिछले 5 साल से जनता का सहयोग करता है और जनता को भविष्य में जिससे उम्मीद होती है कि हाँ, हमारा विकास, हमारी पंचायत का विकास होगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा, तभी जनता वोट करती है। देखिए, बात करें फुलेरा पंचायत की, फुलेरा पंचायत में राजनीति की स्थिति आज की क्या है, विकास क्या कुछ हुआ है, कहाँ विकास की अभी और आवश्यकता है, क्योंकि विधायक पहले भी यही विधायक थे और आज 18 महीने इस सरकार को भी हो चुके हैं, क्या कुछ नया मिला है, क्या कुछ नहीं मिला। देखिए, पिछले 15 साल से फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के विधायक हैं और पिछले 18 महीने से जो विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं वो हैं विद्याधर जी चौधरी। उन्होंने काबिले तारीफ काम किया है। किन्होंने? विद्याधर चौधरी ने जी बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है और लगातार 18 महीने में, जब मुझे देखते हुए 18 महीने हो गए, 18 महीने में उन्होंने सड़क, शिक्षा और भी पंचायत स्तर के मुद्दे, और उनकी खास बात ये रही है कि उन्होंने अभी निजी आवास पर हमेशा हर संडे को, रविवार को वो विशेष सुनवाई रखते हैं, जिसमें चाहे कोई भी मुद्दा हो, कोई भी गरीब आदमी, सब तबके की वो सुनते हैं और हर रविवार को वो अपने निजी आवास पर सब लोगों से मुलाकात करते हैं। तेजपाल जी, आपने अभी एक वैश्विक महामारी का दौर जारी है, कोविड-19 का दौर जारी है, पूरी दुनिया, पूरा विश्व इस संक्रमण से जूझ रहा है। आप एक जन सेवक के रूप में अपनी पहचान रखते हैं, जनता का अपने आप को एक चेहरा मानते हैं। क्या लगता है, कोविड-19 में जब लॉकडाउन था उस समय भी आपने कोई ऐसे कार्य किए जो जन के उपयोगी थे, जन उपयोगी थे, या फिर हर व्यक्ति के काम के थे? कोई कार्य ऐसे हैं जो आपने किए? देखिए, सदियों में पहली बार ऐसी महामारी आई है और पंचायत स्तर से एक लोकतंत्र की शुरुआत होती है। तो मेरी पंचायत से मैंने शुरुआत करी और लॉकडाउन के संकट के समय में मैंने एक बहुत ही अच्छा 9 जुलाई को मैंने एक प्रोग्राम रखा, जिसमें मुझे लगा कि आटा, चावल, तेल, नमक इत्यादि सुविधाओं के अलावा भी लोगों की और जरूरतें थी। तो मैंने एक विशेष योजना शुरू की जो पूरे जयपुर जिले में फेमस रही। योजना का नाम था कोरोना कॉल। हमारे पास कॉल आता था और पानी का टैंकर और डॉक्टर सुविधा, मेडिकल सुविधा उन लोगों को हम फ्री मुहैया करवाते थे। लगभग 70 से 80 परिवारों को मैंने मेरी पंचायत से शुरुआत करके लाभ पहुंचाया है और भी मैं लगातार हर तबके के लिए काम करता रहूंगा। जैसा कि तेजपाल जी ने बताया कि हमने एक सुविधा शुरू की थी, वो नई सुविधा थी और बिल्कुल यह एक अच्छी भी सुविधा थी, अच्छी मुहिम थी, कोरोना कॉल। यानी एक कॉल पर आपको सभी सुविधाएं मिल जाएगी, चाहे मेडिकल की सुविधा हो या राशन की सुविधा हो या फिर जनहित के किसी भी मुद्दे की सुविधा हो, आम जन की सुविधा अब एक कॉल पर मिलेगी। यह एक लॉकडाउन में बड़ी ऐतिहासिक पहल रही थी। लेकिन इसके अलावा भी समाज की कई मांगे होती है, जैसे कई निर्धन परिवार हैं, उनकी बच्चियों की शादी करवाना, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, कई ऐसे मुद्दे हैं, उनमें भी कोई आपने
क्योंकि आप 5 साल से लगातार राजनीति में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, उनमें भी कोई आपने ध्यान दिया है? देखिए, मैं पिछले 5 साल से, मैं 21 साल का बच्चा था तब से मैं काम कर रहा हूँ, और मैं मेरा जन्मदिन भी एक दिव्यांग बालिका के साथ मनाता हूँ। पिछला मेरा जन्मदिन था, वो भी मैंने एक गरीब घर की बालिका के साथ मनाया। मैं हमेशा गरीब बच्चों के लिए काम करता हूँ, और पिछले 5 साल से मैंने शिक्षा में सुधार करने के लिए मेरी पंचायत में स्कूलों में विशेष पुरस्कार चला रखे हैं, जिनका गांव का गौरव है, गांव की लाडली है, बेस्ट टीचर है, इस नाम से मैंने पुरस्कार चला रखे हैं। और भी गरीब बालिकाएं हैं, मैं उनकी पर्सनली मदद करता हूं, और मेरा आगामी भविष्य में प्लान है कि ग्राम पंचायत डोडी के लिए मैं एक विशेष लाइब्रेरी ओपन करना चाहता हूं, जिसमें गरीब बच्चियां दूर नहीं जा सके, और जैसे लॉकडाउन का जैसा माहौल आया तो बच्चियां लाइब्रेरी में पढ़ सकती है। और एक सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट है, उस पर कई तरह के विवाद नजर आए हैं, जबकि आपने एक जोमनेर थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला हुआ था, उस टाइम आपने एक सजग प्रहरी के रूप में अपनी पहचान दी थी। उस मामले को लेकर आपने अंतिम छोर तक पहुंचाया, उसके बाद भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आप विवादों में रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, युवा होने के नाते मैं बताऊं, बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं। अभी पिछले महीने भी एक डेपुटेशन का मामला था, किसी अध्यापिका का डेपुटेशन का मामला था, उसमें कई झूठे अनर्गल आरोप लगे। मैं उन सब आरोपों का खंडन करता हूं। और उससे पहले भैंसावा जो हत्याकांड हुआ था, मेरे ये चीजें सहन नहीं होती, किसी गरीब परिवार के खिलाफ अन्याय हो। मैंने लगातार 17 दिन तक गरीब परिवार के साथ रहा मैं, और एक बहुत बड़ा आंदोलन हमने पैदा किया, और आंदोलन का बहुत शानदार रिजल्ट रहा कि दोनों जो तीनों आरोपी थे, उनको हमने जेल भिजवाया। और जहां तक आप बात कर रहे हैं विवादों की, मैं तो बताऊंगा कि महिला कानून बहुत, मैं चाहता हूं, जैसे अभी दुष्कर्म के, बलात्कार के जो बहुत सारे मामले चल रहे हैं, ठीक है, जो दोषी है और जो दोषी पाया जाता है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में 1 महीने के अंदर उसको सजा सुनानी चाहिए। लेकिन साथ ही जो महिलाएं कानून का दुरुपयोग करके पैसे कमाने के लिए, किसी की छवि खराब करने के लिए जो महिलाएं कानून का दुरुपयोग करती है और फिर झूठा पाया जाता है मामला, उनको भी आजीवन कारावास तक की सजा दे। देखिए, बिल्कुल आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया। यह देश भर में एक बड़ा मुद्दा है कि आजकल हनी ट्रैप का शिकार हर आदमी होता नजर आता है। क्या लगता है, ऐसे शिकार होने चाहिए नहीं होने चाहिए, क्योंकि देश भर में ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं? देखिए, मेरी 25-26 साल की उम्र है, युवा हूँ, महिलाओं से भी मिलना होता है, और हो सकता है 25-26 साल की उम्र होने के नाते महिला मित्र भी होते ही हैं पर्सनल लाइफ के अंदर। लेकिन मेरे स्तर का आदमी, शायद मैंने कभी मेरी जिंदगी में एक छोटे से बच्चे के भी थप्पड़ नहीं मारा। फिर भी काफी अभी पहले एक विवाद चला था, मैंने उनका सोशल मीडिया के माध्यम से खंडन किया है, और फिर मैं सोशल मीडिया के माध्यम से और आपके मरुदर बुलेटिन के माध्यम से एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि मैं सदैव मैंने महिलाओं के लिए काम किया है, गरीब बच्चों के लिए, तलाकशुदा विधवाओं के लिए पेंशन का सारा काम मैंने संभाला है। इस कारण मुझे विशेष फोकस किया गया। और अंत में आपको मैं संदेश देना चाहूँगा कि देश में बढ़ते ग्राफ, जैसे महिलाओं के प्रति अत्याचार, दुष्कर्म के जो भी मामले बढ़ रहे हैं, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से 1 से 2 महीने के अंदर दोषी लोगों की सजा होनी चाहिए। देखिए तेजपाल जी, देश भर में लगातार अत्याचार और कहीं ना कहीं सिरमौर है, या कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ती नजर आ रही है, इसके बारे में भी आपके कोई विचार है? देखो, कानूनी व्यवस्था के बारे में न्यायपालिका पर मुझे पूर्णतः भरोसा है। चाहे कितना भी, जैसे हाथरस कांड मान लो, उससे पहले निर्भया कांड 2012 में हुआ था। देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। कानून, न्यायपालिका ऐसी चीज है कि अगर आप गलत हैं तो कानून की पारदर्शिता ऐसी है आपको कोई नहीं बचा सकता। देखिए, डोडी पंचायत की मुख्य मांगे क्या क्या है जो आज भी धरातल पर मांगे हैं, जनता आज भी उन चीजों का इंतजार कर रही है, क्या क्या है ऐसी मांगे? देखो, ग्राम पंचायत डोडी में पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ, एक तो सड़क का विशेष मुद्दा है, गांव की सड़कें बहुत ही खंडित है, और उसके अलावा पानी का भी है, और विशेष रूप से मैं जहाँ तक मानता हूँ शिक्षा का एक विशेष मुद्दा है। पिछले 12 महीने में मैंने देखा है कि शिक्षा का स्तर काफी, सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरा हुआ था। हमने सुधार करने का लगातार प्रयास किया है, और उसके अलावा लाइट की सुविधा, जैसे मेन रोड लाइट और कैमरों की सुविधा भी हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों की, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए लाइब्रेरी की सुविधा जल्दी हम करवाएंगे।
और क्या क्या ऐसे कार्य हैं जो डोडी में अभी तक होना बाकी है? लगता है कि इन कार्यों पे हमेशा फोकस होना चाहिए। आने वाली सरकार अभी जो 3 साल बाकी हैं उनमें क्या क्या कार्य ऐसे हैं जो आप करा सकते हैं लगातार, अभी तक उनको प्राथमिकता जरूरी है? देखिए, निजी स्तर पर मैंने लगातार मेरे प्रयास किए हैं और भी मैं ऊपरी स्तर तक विधानसभा प्रत्याशी तक मेरी बातें पहुंचाता रहता हूं। विशेष मुद्दा रहेगा सड़क का, उसके अलावा शिक्षा का, पानी का। इस मुद्दे पर हम बार बार विधानसभा प्रत्याशी तक बात पहुंचाते हैं। हालांकि एमएलए साहब बीजेपी के हैं, फिर भी हम काम करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, आपने एक पहले कोचिंग का भी संचालन किया था और आप लगातार युवाओं से जुड़े रहते हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि युवा ही देश की रीढ़ होती है, युवा ही देश की हर उस रीढ़ को समझ सकता है जो देश का हर संभव प्रयास कर सकता है। देखिए, मैंने 20-21 साल की उम्र से मैंने लगातार संघर्ष किया है। आज 26-27 साल की उम्र तक मैं पहुंचा हूं। मैंने मेरे जीवन में जो देखा है पिछले 5-6 साल में, युवाओं को मेरा यही संदेश है कि बुरी लत से बचें, नशे पते की लत से दूर रहें और लगातार संघर्ष करते रहें। आरोप, युवा होने के नाते सारे आरोप लगते हैं, जो आरोप बने हैं युवा होने के नाते आप पर सारे आरोप लगेंगे, लेकिन सब चीजों की परवाह किए बिना आप एक सकारात्मक तरीके से अपना संदेश, अपना काम करें, लोगों के बीच में जाए। और जो साथी राजनीति से जुड़े हुए उनको मेरी तरफ से एक संदेश है कि लगातार एक सकारात्मक सोच के साथ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनता की सेवा करें। एक न एक दिन आपकी मेहनत का जरूर आपको फल मिलेगा। और सदैव मेरा यही प्रयास रहेगा कि जनता के बीच रहूं और लगातार गरीब और मजदूर वर्ग की आवाज को मैं उठा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस समय लगातार युवाओं का ध्यान कहीं ना कहीं शिक्षा से दूर होता नजर आ रहा है और आप शिक्षा से लगातार जुड़े हुए हैं। क्या लगता है युवाओं की शिक्षा में क्या व्यवस्था होनी चाहिए सरकार को और क्या क्या सुदृढ़ उपाय ऐसे करने चाहिए जिससे युवाओं का भविष्य कहीं खतरे में नहीं और शिक्षा की ओर बढ़ावा मिले? देखिए, शिक्षा के मामले में मैं अगर बात करूं तो जैसे कोरोना काल है, उसके बाद में शिक्षा एक पटरी से उतर गई है और सरकार से या मैं जो भी मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है मैं उनसे आग्रह यही करता हूँ कि एक विशेष योजना शिक्षा के लिए लाई जाए जिसमें एक गरीब तबका, मजदूर तबका भी ऊपर उठे और उस कुर्सी तक पहुँच सके जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं, जहाँ पे देश की अर्थव्यवस्था चलाई जाती है, देश की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाया जाता है। जी, आज के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में इतना ही। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद रहे तेजपाल जी रोलनिया, जिन्होंने बताया कि शिक्षा देश का सर्वोपरि है और हमें शिक्षा से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। यही नहीं, ग्राम पंचायत डोडी में जो भी आज तक समस्याएं बाकी हैं उन पर हम लगातार विधायक या फिर विधायक प्रत्याशी विद्याधर चौधरी के साथ मिलकर लगातार उन्हें पूरा करने का आश्वासन भी कर रहे हैं और आने वाले समय में एक डोडी पंचायत में ऐसी लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे जिससे क्षेत्र की बालिका लगातार क्षेत्र में ही पढ़ सके और एक उच्च शिक्षा का स्तर डोडी पंचायत से निकल सके। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। किसी और प्रोग्राम में जल्द होऊंगा आपके साथ। देखते रहिए मरुधर बुलेटिन।